हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास के विभिन्न टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं। पहले समझ लीजिए ट्रिक, पहले समझ लीजिए आधुनिक भारत के प्रमुख घटना। ट्रिक क्या है? चखी और जो खिलाओ, चखी और जो खिलाओ और देश बसाओ। ठीक है, आइए समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह। बच्चों, हम बताए थे, आप लोगों को याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 ईस्वी में बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। होता क्या था, अत्यधिक नील के खेती होने के कारण चंपारण के किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसान की स्थिति दयनीय होने के कारण किसान की जो हालत का दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। यह उस समय महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आ चुका था और महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो चंपारण के किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलते हैं और सारी आपबीती बताते हैं। महात्मा गांधी के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण आते हैं। चंपारण आने के बाद तत्कालिक ट्रांसपोर्ट से मिलकर नील के खेती को समाप्त करने का काम किया। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में था। इसलिए ये भी पूछा जाता है कि भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह। तो समझ गए। चंपारण सत्याग्रह को बच्चों तीन-कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है तीन-कठिया प्रणाली क्या है? तो वही है 3/20, यानी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा क्या होते थे? नील का खेती होते थे। इसीलिए इसे तीन-कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आप लोग समझ चुके हैं। आप आइए उसके बाद आगे की ओर समझते हैं। खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह आपको पता है, खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में हुआ था। गुजरात के खेरे जिले से शुरू हुआ था। गुजरात के खेरे जिले से शुरू हुआ था और गुजरात के खेरा जिले से जो शुरू हुआ था, खेरा के किसान के द्वारा यह आंदोलन खेरा आंदोलन या खेरा सत्याग्रह चला गया था। इसमें इसका मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा ये थे क्योंकि फसल की बर्बादी होने के कारण अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे वह ज़बरदस्ती लगान वसूल रहे थे। वसूलने के बाद किसान की स्थिति एक तो पहले से ही खराब हो चुके थे और लगान देने के वह काबिल नहीं थे। इसीलिए इस आंदोलन का नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्य और अहिंसा से यह मांग रखा कि किसानों की जो लगान है वह माफ़ कर दीजिए, और सफल भी रहा। सफल होने के बाद खेरा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। इसीलिए सरदार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि किस आंदोलन के तहत मिला? तो खेरा आंदोलन के तहत मिला। क्लियर? उसके बाद आगे की ओर समझते हैं। उसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये भी कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए, अहमदाबाद के मुद्दा क्या था? ये कपड़ा के दुकान या कपड़ा के फैक्ट्री थे। कपड़ा के फैक्ट्री में मजदूरों सब जो काम कर रहे थे बहुत दिनों से, तो मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ते थे, भत्ता नहीं मिलता था। इसीलिए मजदूरों ने, जो इस फैक्ट्री के मालिक था अब्दुल्ला भाई कंपनी, उसके खिलाफ
35% वेतन वृद्धि की मांग रख दिया, जो देने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो इसी आंदोलन में शामिल हुए कौन? महात्मा गांधी। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी इसी आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल पे कब बैठे थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और यहाँ पे मिल मालिक को शर्त मारना पड़ा और 35% जो वेतन वृद्धि था मजदूर को वह देना पड़ा, इसीलिए इसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट ये 1919 ईस्वी को जो भारत आते हैं और इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किस कानून के नाम से जानते हैं? काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किसको? रॉलेट एक्ट को। तो आप लोग याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है क्या? दो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिए थे। क्या कर लिए थे? गिरफ्तार कर लिए थे। इसी के विरोध करने के लिए अमृतसर में एक स्थान है, वहाँ पे जालियांवाला बाग जो स्थान के नाम रखा गया था, वो स्थान पे साइड में मेला लगा था, बैसाख का मेला लगा था। तो लोग सोचे आंदोलन भी कर देंगे और मेला भी देख लेंगे। तो वहाँ पे एकत्रित होने के बाद सभी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे। लेकिन यह सूचना हंसराज नाम के व्यक्ति ने ओडायर को दिया। ओडायर आते हैं और एक ही गेट थे बाहर निकलने के लिए, 2 मिनट का चेतावनी देते हैं, 2 मिनट तक का भी नहीं, और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देती है। इसमें हजारों आदमी मारे गए। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस अहम कदम उठाया और अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एक संगठन बनाया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। स्थानीय कारण क्या था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार होने के बाद स्थानीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर रहे थे? हंगामा कर रहे थे, जिसने ओडायर को सूचना मिली। ओडायर अंधाधुंध गोलियां चलाई और हजारों आदमी मारे गए। इसका मुख्य कारण यही था। और यह घटना हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। याद रखिएगा, यह घटना हुआ था अमृतसर। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम के ज़बरदस्त एकता देखने को मिलती है। खिलाफत आंदोलन यह होता है 1919 से 1920 ईस्वी के दौरान। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत किया था, इसमें बोले थे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन होता है क्या, आगे चलकर यह आंदोलन को वापस ले लेता है महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन में क्या होता है, 1922 ईस्वी को 21 सिपाही और एक थानेदार को जलाकर क्या कर देते हैं? मार डालते हैं। मारने के बाद महात्मा गांधी गुस्से से यह आंदोलन क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। ठीक ना? वापस लेने के बाद 22 मार्च 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। दांडी यात्रा। दोस्तों दांडी यात्रा का जो शुरुआत होता है वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को होता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत होती है। शुरुआत होने के बाद महात्मा गांधी 250 किलोमीटर के पदयात्रा 28 दिन में तय करते हैं। 28 दिनों में क्या करते हैं?
तय करते हैं और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। क्लियर। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की पदयात्रा शुरू करते हैं, 28 दिनों तक पैदल चलते हैं। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचते हैं और समुद्र में से नमक निकाल कर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।